हेलो दोस्तों, यदि आप भी अपने बच्चे का फॉर्म केवीएस में कराना चाहते हैं और आप अपना फॉर्म अपना खुद से फिल करना चाहते हो और आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक फुल वीडियो डिटेल में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन सी जगह पे क्या फॉर्म में फिल करना होगा। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी, तो उसके लिए बने रहिए मेरी वीडियो के अंत तक और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब यदि आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि मैं केवीएस से रिलेटेड और हर एक सरकारी जॉब से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम खोल लेते हैं गूगल। गूगल पे चल के हम डालते हैं केवीएस। केवीएस जैसे ही डालेंगे उसके पहले केवीएस आप पूरा डाल सकते हैं, केवीएस बाल वाटिका एडमिशन 2026-27। पहला लिंक जो आएगा उसी लिंक पे क्लिक करना है। ये एक इसका डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। में लॉगिन के लिए यदि आपका पहले से रजिस्टर है तो आप लॉगिन करेंगे, यदि हमारा रजिस्टर नहीं है, हम नया फॉर्म फिल करेंगे तो हम रजिस्टर पे जाएंगे। सबसे पहले हम रजिस्टर पे जाएंगे। रजिस्टर पे जाके हम नीचे आके आई हैव रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करेंगे। फॉर्म खुल जाएगा। तो फॉर्म खुल के सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे कि हम कौन सी क्लास के लिए कर रहे हैं। यह डिपेंड करता है कि बच्चे की एज कितनी है। यदि बच्चे की एज 3 से 4 साल है तो बाल वाटिका फर्स्ट का खुलेगा, 4 से 5 है तो सेकंड खुलेगा, 5 से 6 है तो थर्ड खुलेगा, और यदि 6 से ऊपर है तो फिर क्लास फर्स्ट के लिए खुलेगा। तो मुझे जो फॉर्म फिल करना है उस बच्चे की एज फर्स्ट क्लास से ऊपर की है, तो मैं फर्स्ट क्लास के लिए फिल करूँगा। 2019 का बर्थ है, नाम है आव्या। इसमें फर्स्ट नेम आएगा, यदि बच्चे का 3 नाम का नाम है, जैसे कि आव्या पाल सिंह होता या आव्या सिंह पाल होता, तो फिर मिडिल नेम आता और लास्ट नेम आता। लेकिन बच्चे का नाम 2 में है, आव्या पाल है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का यूज़ करेंगे। दिव्यांग बच्चा, यानी कि बच्चा दिव्यांग तो नहीं है, डिसेबिलिटी तो नहीं है, तो उसके लिए यदि है तो आप उसे यस करेंगे और सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा आपको, और यदि नहीं है तो यहाँ नो करेंगे और यहाँ बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आप टाइप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सेलेक्ट ही करनी पड़ेगी। तो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 2019 दिसंबर 31 दिसंबर 2019 है। क्या केवी, अच्छा ये पूछ रहा है कि क्या केवी जो आप जिस बच्चे का फॉर्म फिल कर रहे हो, पुत्र या पुत्री, वो केवी में जो कर्मचारी हैं उनका बेटा या बेटी तो नहीं है। यदि आप केवी के एम्प्लॉय हो तो आप यस करोगे, यदि नहीं हो तो आप नो करोगे। यहाँ पे आप अपनी मेल आईडी डालोगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे, कैपिटल लेटर में डालेंगे XDEC। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। OTP जाएगा, हमें OTP डालना होगा। OTP टाइप करेंगे 869277। यहाँ पे कैप्च फिल करेंगे MXF और XY। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन हो गया है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि इसका प्रिंट अवश्य ले लें, क्योंकि इसका जब आप प्रिंट ले लोगे तो जो ये लॉगिन आईडी आई है और मोबाइल नंबर जो आया, इसी से ही लॉगिन होके आप नेक्स्ट टाइम फॉर्म को कंटिन्यू कर पाओगे। या फिर आपको लिस्ट आने के बाद जब लिस्ट आ जाती है उसके बाद यदि आपको फॉर्म को चेक करना होगा आपका नंबर आया कि नहीं आया, तो उसके लिए भी आपको ये सारी चीज़ें चाहिएंगी। तो यहाँ पे लॉगिन आईडी डालेंगे, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ फिर से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे जो हमने रजिस्ट्रेशन करते समय डाला था। और लॉगिन करेंगे। हमारा डैशबोर्ड लॉगिन हो गया है। अब फॉर्म कंटिन्यू हुआ है, पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके बाद फॉर्म लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद में इसकी ये सारी स्टेप्स हैं इसमें। फॉर्म में पेरेंट्स डिटेल है, चाइल्ड सिबलिंग्स है, चॉइस ऑफ स्कूल है, पेरेंट्स ट्रांसफ़र डिटेल्स है, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी डिटेल्स आएगी। अपलोड डॉक्यूमेंट्स है, प्री फॉर्म के लिए डिक्लेरेशन सबमिट करके आपका फॉर्म सबमिट
हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बता रहूँगा, ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले हम जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। तो यदि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट देखेंगे तो उसमें सबसे नीचे की और एक पंजीकरण संख्या लिखी आती है, आपको वही इसमें डालनी है। डालने के बाद में बच्चे का आधार नंबर यदि आपके पास में है तो आप डाल सकते हैं, और नहीं है तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि यह ऑप्शनल है, तो यह मैंडेटरी नहीं है। यदि आपके पास में है तो आप आधार नंबर डालिए, और यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप नहीं डालिए। तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम आधार नंबर नहीं डालेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि लैंग्वेज, यदि हम लैंग्वेज की बात करें तो हम हिंदी सेलेक्ट करेंगे। जेंडर पूछ रहा है तो यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट करेंगे, गर्ल है। ब्लड ग्रुप बच्चे का पता है आपको तो वो डालिए, नहीं तो पता कीजिए, उसके बाद ब्लड ग्रुप यूज कीजिए। डालना मैंडेटरी है, ब्लड ग्रुप डालना ज़रूर पड़ेगा। तो बेटी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो मैंने वो डाल दिया। कैटेगरी पूछा, यदि आप जनरल से आते हो तो जनरल सेलेक्ट करेंगे। यदि आप ओबीसी से तो ओबीसी, एससी तो एससी, एसटी, जो जिस कैटेगरी से भी आप आते हो उसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये इस बच्चे का मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो मैंने ओबीसी सेलेक्ट किया। उसके बाद फैमिली इनकम ग्रुप पूछ रहा है, तो यहाँ पे प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट जो भी अथॉरिटी से इशू हो आप उसे डाल सकते हो। मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट अवेलेबल है, ओबीसी के लिए यही मैंडेटरी है, ये आपको डालना ही होगा। यदि आप यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट डालेंगे तो आप आरटीई के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं इनकम सर्टिफिकेट यूज़ करूँगा। अथॉरिटी का यूज़ करेंगे तो हमें गाजियाबाद से यूज हुआ है, ये गाजियाबाद से बना है। जारी कब हुआ है, सारी डिटेल चेक करेंगे। क्रॉस चेक करने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये पूछ रहा है आर यू सिंगल पेरेंट, यानी कि यदि आप, जैसे कि कई बार कोई होता है विडो होती है या फिर कोई डिवोर्स होता है तो सिंगल पेरेंट मदर होती है, सिंगल पेरेंट्स फादर होते हैं। तो यदि वैसा है तो आप उसे येस करेंगे और डालेंगे कि आप मदर हैं या फादर है। और ऐसा नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे और पेरेंट्स की डिटेल्स डालेंगे दोनों की। तो यहाँ पे सबसे पहले मदर का विवरण आता है, तो सबसे पहले मिस डाल के मदर का नाम डालेंगे। सेलेक्ट स्टेट, नेशनल सेलेक्ट करेंगे, इंडिया, इंडिया, स्टेट, सिटी अपनी, पूरा एड्रेस फिल करेंगे। उसके बाद पिन कोड नंबर। ये पूछ रहे हैं क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पते फील्ड स्विथ लिखा जाए, तो यस करेंगे इसमें, क्योंकि सेम है तो फिर नो करने का मतलब ही नहीं बनता। उसके बाद मदर का मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन पूछ रहा है यो मदर की। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या सरकारी कर्मचारी है मदर या नहीं, तो यहाँ पे हम नो करेंगे। यदि सरकारी कर्मचारी है तो यस करेंगे, और यदि नहीं है तो फिर नो करेंगे। तो नो करेंगे। ये पूछ रहा है कि अगर नहीं है तो फिर क्या कोई व्यवसाय करते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो यहाँ पे नॉट वर्किंग है। मदर है तो नॉट वर्किंग है, इसलिए नो कर देंगे। यदि वर्किंग होते, बिजनेस या प्राइवेट या रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय कुछ भी होता तो उसे हम किल करेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से फिल करने की होती हैं। तो हम नॉट वर्किंग है तो नॉट वर्किंग करेंगे। उसके बाद फादर की डिटेल्स पूछ रहा है, फादर की डिटेल फिल करेंगे। देखो यहाँ पे हमसे इन्होंने एड्रेस नहीं पूछा है, क्योंकि हमने यहाँ पे मदर वाले एड्रेस को येस किया था तो दोनों का एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे एड्रेस नहीं पूछा। यदि हम इसे नो करते, यहाँ पे नो करते, तो फिर हमसे यहाँ से एड्रेस फिल करवाता पूरा। बस यहाँ से हमें मोबाइल नंबर फिल करना है अपना। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन डालेंगे।
अब ये यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं है, क्या फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो हम नो करेंगे। नो करने के बाद में फिर वो वर्किंग पूछता है कि क्या है, तो फादर सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड। उनकी संस्था का नाम लिख सकते हैं, यदि कोई नहीं लिखवाना चाहता तो सेल्फ एम्प्लॉय या ऑनर भी लिख सकते हैं। एनुअल इनकम पूछ रहे हैं, यहाँ पे जितनी उनकी इनकम हो उसके अनुसार यहाँ पे डाल सकते हैं। डाटा सेव हो गया एंड कंटिन्यू हो गया। अब ये पूछ रहा है कि नाउ सिबलिंग डिटेल्स एडिट गेट यू क्लिक्स टू ऐड। यदि आपका कोई दूसरा, देखो यहाँ पे पढ़ो, भाई के बच्चे के भाई बहनों का विवरण भरे। यदि कोई भाई बहन नहीं है तो आप इसे चरण को छोड़ सकते हैं। यदि कोई परिवार से कोई और बच्चा केवीएस में पढ़ता है तो आप उसका यहाँ पे ऐड डिटेल्स डाल सकते हैं, उसका विवरण डाल सकते हैं। यदि नहीं पढ़ता है तो आप इसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट कर दिया, स्कूल चॉइस का ऑप्शन खुल गया, ठीक है नहीं। अब यहाँ पे हम स्कूल चॉइस करेंगे। सबसे पहले हम अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे स्कूल। तो फर्स्ट क्लास के लिए हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं केंद्रीय विद्यालय हिंडन एयरफोर्स के नाम से गाजियाबाद में स्कूल है, तो हम वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि स्कूल से आपकी डिस्टेंस दूरी कितनी है, तो हमारी लेस देन 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर से अधिक है या 5 किलोमीटर से कम है, तो हमारे पास में ये 5 किलोमीटर से कम है। ये सब्जेक्ट ऑलरेडी फिल आ रहा है इस बार इसमें, तो यहाँ पे हम इसे कुछ नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्कूल पे क्लिक करेंगे, उसकी इसे नेक्स्ट चॉइस करेंगे। नेक्स्ट स्कूल सेलेक्ट करेंगे। इसमें 3 स्कूल आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम फिर से अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश। जैसे फिर से स्कूल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय हिंडन गेट नंबर 2 के नाम से है। 2 स्कूल है हिंडन एयरफोर्स में, एक हिंडन गेट नंबर 1 और एक हिंडन गेट नंबर 2। तो यानी कि हिंडन 2 के नाम से हम सेलेक्ट करेंगे। दूसरा स्कूल सेलेक्ट करेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, 5 किलोमीटर से कम रहेगा। नेक्स्ट चॉइस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद थर्ड स्कूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद में अब हम इसमें एक और स्कूल सेलेक्ट करेंगे गाजियाबाद का, पीएमसीडी केंद्रीय विद्यालय गाजियाबाद शिफ्ट सेकंड। एक शिफ्ट 7 के नाम से आता है, एक शिफ्ट फर्स्ट के नाम से आता है। तो मैं शिफ्ट सेकंड सेलेक्ट करूंगा क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स शिफ्ट 1 सेलेक्ट करते हैं, तो इसलिए शिफ्ट 1 में एडमिशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, शिफ्ट सेकंड में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि शिफ्ट सेकंड को कम पेरेंट्स प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद यही करना है, बस सेव एंड कंटिन्यू करना है। यहाँ से हो गया है। उसके बाद फॉर्म नेक्स्ट उस पर आ गया है। अब ये पूछ रहा है कि क्या आपका ट्रांसफ़र हुआ है विद इन 7 ईयर, कि आप 7 साल के बीच में आप ट्रांसफ़र होकर यहाँ दूसरे शहर से किसी शहर आए हैं। तो हम गवर्नमेंट जॉब में नहीं है और ना ही हमारी ऐसी कोई ट्रांसफ़र वाली सीन है, तो हम इसे कुछ नहीं छेड़ेंगे और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। बस उसके बाद फॉर्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। बच्चे का फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, हम अपलोड करेंगे। उसके बाद बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट मांगेगा, तो हम बर्थ अपलोड करेंगे। नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। उसके बाद सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। अच्छे से सारी डिटेल्स चेक करने के बाद में, क्योंकि यदि अभी डिटेल्स में कोई मिस्टेक है तो आप बैक जाके फॉर्म को ठीक कर सकते हो। यदि डिटेल्स आपकी पूरा फॉर्म कंप्लीट है, सही है, तो आपको बैक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस फॉर्म को यहीं से ही सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, एग्री करेंगे कि हाँ मैंने सारी नोटिफिकेशन पढ़ लिया। आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हो पढ़ना चाहो तो। बाकी इसमें एग्री करेंगे कि हाँ मैंने सारी शर्तें पढ़ ली और मैं सारी शर्तों से सहमत हूँ। उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और ये OTP जाएगा आपके मोबाइल पर। विदाउट OTP फॉर्म सबमिट नहीं होगा। OTP डालेंगे, कैप्च फिल करेंगे, वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे और फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। आप इस सब का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।
व्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। कंप्लीट फॉर्म हो चुका है और इस फॉर्म को आप प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख सकते हो। फॉर्म 2 अप्रैल तक ओपन है, तो इसलिए जल्दीबाजी ना करें। फॉर्म को आराम से फिल करना, अच्छे से देख के, पहले वीडियो अच्छे से देख लेना, उसके बाद फॉर्म फिल करना। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और उस बारे में पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में उसकी जानकारी दे दूंगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।